छोटा सा बच्चा लगभग 4 साल का होगा और वो अपनी गली के बाहर खेल रहा था। जब वहाँ से एक लड़का निकलता है, लड़के की उम्र करीबन 30 से 35 साल होगी। वो उसकी उँगली पकड़ लेता है और कहता है, भाई घर ले चलो मुझे। एक 3 साल का 4 साल का बच्चा है और एक 35 साल के व्यक्ति से भाई कह रहा है और बार-बार कह रहा है, मुझे घर ले चलो, मुझे पापा-मम्मी की बहुत याद आती है। मेरे बच्चे तो इस दुनिया में नहीं रहे, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं परिवार से बिछड़ चुका हूँ, मुझे ले चलो। अब एक छोटे से बच्चे के बच्चे भी थे, जो बताता है कि मेरे बच्चों को भगवान से, आसमान से गिरी बिजली से वो इस दुनिया से चले गए थे और इसी वजह से मैं कुएँ में कूद जाता हूँ और मैं अब यहाँ पर हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। वो व्यक्ति जिसका वो हाथ थामता है, उसकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो पूछता है, तुम मुझे कैसे जानते हो? वो उसे नाम से पुकारता है, वो कहता है, तुम बिशन हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे भाई हो छोटे। तभी वो सोच में मजबूर हो जाता है कि वाक़ई में ये जो बोल रहा है, ये तो सारी सच बात है। लेकिन वो अब जानना चाहता है कि इस परिवार में कहाँ रहता है, कैसे ये इस दुनिया में आया, कहाँ से आया, क्या हुआ था? इन सभी को जानने के लिए वो बहुत उत्सुक होता है और उत्सुक हम भी हैं। इस कहानी के माध्यम से आप सभी को इस कहानी से रूबरू कराते हैं, कैसे एक व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो सच्ची कहानी पुनर्जन्म की मैं लेकर आई हूँ, ये कहानी मथुरा के तरौली गाँव से है। यहाँ पर एक व्यक्ति, आज तो उसकी उम्र करीबन 55 साल होगी, तो आज से करीबन 50 साल पहले की ये घटना है। वो व्यक्ति बताता है कि जब मैं छोटा था, मेरी उम्र 4 साल थी, तो उसी दौरान मेरा भाई मुझे मिला था और उससे जब मैंने बार-बार रिक्वेस्ट की तो मेरे घर वाले नहीं मानते हैं मुझे वहाँ भेजने के लिए। तभी मेरा भाई मेरी सारी बातें सुनता है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन उसके अगले ही दिन मेरे माता-पिता दोनों को लेकर आता है। दरअसल उसका अकेला ही भाई था, एक वो खुद था और वो माता-पिता वहाँ पर आते हैं। आने के बाद वो अपने मम्मी-पापा का नाम बताता है, उनके गले लग जाता है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। उसके इस जन्म के जो माता-पिता थे, वो बहुत समय से इस बात को छुपा रहे थे। जब भी वो अपने माता-पिता से बात किया करता कि मुझे मेरे घर जाना है, मैं बहुत अमीर परिवार से हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं थी ऐसे घर में रहने की, लेकिन मेरी मजबूरी है। कहते हैं हर चीज़ से मोह छूट जाता है, लेकिन माया से मोह नहीं छूटता। वैसा ही कुछ यहाँ पर झलक आ रही थी और वो माता-पिता अपनी आँखों में आँसू लिए चुपचाप बैठे थे, जिनको वो पिछले जन्म में छोड़ चुका था और इस जन्म के माता-पिता भी डर में बैठे थे, कहीं ऐसा ना हो ये यहाँ से चला जाए। यहाँ पर उसके 4 भाई होते हैं, वो 5वाँ भाई होता है, लेकिन कह देते हैं, बच्चे चाहे कितने भी हों, अपने बच्चे सभी इतने प्यारे होते हैं, जितना एक बच्चा प्यारा उतने ही सभी, क्योंकि माँ का, पिता का वो अंग होते हैं। जैसे हमें अपने हाथ-पैर सभी बराबर प्यारे हैं, वैसे ही माता-पिता को अपना हर बच्चा प्यारा होता है। वो बात अलग है, कुछ लोग रूढ़िवादी होते हैं जो बेटों को प्यार करते हैं और बेटियों को प्यार नहीं करते। आजकल तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है, बहुत सी जब शादियाँ हो जाती हैं, तो जो सास बन जाती है यानी लड़के की माँ होती है, वो लड़के से प्यार नहीं करती, लड़कियों से प्यार करने लगती हैं। ऐसा बहुत कम मंज़र मिलता है, लेकिन पहले समय में, ये आज से 50 साल पहले की बात थी, उस समय पर बहुत ही अलग सिस्टम हुआ करता, बहुत ही अलग तरीके से लोग रहा करते। अब ये कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेती है। वो आते हैं, 1-2 लोग और आते हैं अड़ोस-पड़ोस के, वो सभी को पहचान जाता है, 4 साल का बच्चा, लेकिन वो माता-पिता जिनके साथ वो रहता है, वो सभी साफ मना कर देते हैं, हम अपने बच्चे को नहीं जाने देंगे। तभी वहाँ से उससे सारी बातें पूछी जाती हैं, तो वो बताता है कि जब मैं अपने गाँव में रहा करता था, वो बरसाने का एक ठाकुर परिवार का व्यक्ति था और वो ठाकुर था, उनके पास ज़मीन जायदाद काफ़ी थी, खेतों का कामकाज हुआ करता था और बहुत अच्छे से रहा करते थे। उसकी शादी होती है, शादी के बाद उसे 2 बेटे होते हैं, उसका एक छोटा भाई होता है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है और वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अब जब एक दिन वो व्यक्ति अपने खेतों पर काम करने के लिए जाता है, तो वो सुबह का जाता है, सुबह करीबन 4 बजे, मौसम खराब था, तो उन्हें लग रहा था कि खेतों की अगर अच्छे से जुताई हो जाती है तो पानी, बारिश का पानी खेतों के लिए बहुत अच्छा होता है।
खेतों में जब अच्छे से उनकी जुताई हो जाएगी और बारिश का पानी पड़ेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ कर के इलाकों में पानी तो बहुत रहता है, तरी का जंगल है, बहुत सारा पानी रहता है। बारिश जब होती है तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए खेतों की एक संरचना, एक अच्छे से उनका जोतना, साहल देनी या उनकी मेड़ बनानी, बहुत सारे काम होते हैं और वो सभी वो करता रहता है। ये मौसम होता है जून से पहले का, जिस दौरान खेतों में ज्वार बाजरे की खेती बोई जाती है और पहला पानी देने के बाद जब खेत ऐसे हो जाती है मिट्टी नरम सी, तब उनमें बुवाई होती है। बुवाई के ही लिए वो खेतों को तैयार करने के लिए जाता है। उसका पिछले जन्म का नाम सिब्बा होता है। सिब्बा खेतों पर सुबह 4 बजे से काम कर रहा था और उसके दोनों बच्चे उसके लिए खाना लेकर गए थे दोपहर के करीबन 12-1 बजे। और उस समय मौसम बारिश का हो जाता है और बारिश की वजह से बिजली कड़कने लगती है और बारिश भी उन बच्चों को आ जाती है। सिब्बा देखता है उसके बच्चे आ रहे हैं, बारिश थी, बिजली कड़कती है, नॉर्मल कड़कती है, लोग इतना नहीं डरते हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि आज बिजली मेरे बच्चों पर गिरने वाली है। और आसमानी बिजली गिरती है, उन बच्चों से हाथ से वो खाना छूट जाता है और वो बिजली उन दोनों पर गिर जाती है। वो बच्चे वहीं पर राख बन जाते हैं। ये मंजर एक पिता अपने ही आंखों से देखता है और देखते देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जैसे ही वो अपने बच्चों को नज़दीक आकर देखता है, उन बच्चों की बिल्कुल राख बनी हुई थी, उनमें जान बाकी नहीं थी। वो काफ़ी कोशिश करता है उनको हिलाने-झुलाने की, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं था। वो कुछ भी नहीं सोचता है, उसका दिमाग ऐसा काम करता है, जो खेतों में बना हुआ कुआँ था, वो उसी में छलांग लगा देता है। शाम हो जाती है। शाम को उसके पिता जब इंतज़ार करते हैं कि मेरा बेटा भी नहीं आया और मेरे पोते भी नहीं आए, तो वो छोटे भाई को भेजता है। वो छोटा भाई खेतों पर जाता है, तो वहाँ पर वो किसी को भी नहीं देखता। वो बच्चे अधमरी मरी हुई हालत में पड़े हुए थे, वो उन्हें देखकर घबरा जाता है। फिर वो अपने भाई को चारों तरफ ढूँढता है, लेकिन भाई कहीं भी नहीं मिलता है। जब वो शोर मचाता है, तो दूर-दूर अपने खेतों में कुछ लोग लगे हुए थे, उनको पता चलता है। उन्हें पता था बिजली गिरी थी, तो बिजली के समय पर सभी को ऐसा लगता है कि भाई ऐसे ही आवाज़ होती रहती है जब बादल कड़कता है और बिजली गिरती है, तो सभी बचने की कोशिश करते हैं और इधर-उधर होते हैं। उस मंज़र का किसी को भी पता नहीं चलता है। वो इधर-उधर देखते हैं और कहीं भी जब सिब्बा नहीं मिलता है, तो अब उन्हें और भी चिंता होने लगती है। उन बच्चों को लेकर घर जाया जाता है, क्योंकि अब उनमें साँस बाकी नहीं थी और पहले समय पर ना ही कोई पोस्टमार्टम कराया करता था, ना ही कोई ऐसी चीज़ें देखा करता था। इसी वजह से उन्हें घर ले जाया जाता है और अब सिब्बा को ढूँढा जाता है। वो सब ये कहते हैं कि बच्चों की जो अंतिम अग्नि है वो एक पिता ही देगा, क्या करें मजबूरी है। आम तौर पर हर बच्चे अपने पिता को ही अग्नि देते हैं, लेकिन जब किसी के साथ ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो वाक़ई में मंज़र बहुत बुरा होता है। सभी जगह जब ढूँढा जाता है, तो एक व्यक्ति कहता है कि भाई इस कुएँ में देख लो, कहीं ऐसा ना हो कुछ और हुआ हो। तो वो कुएँ में झाँकने लगते हैं और इस समय को काफ़ी समय हो चुका था, तो कुएँ में वो झाँक कर देखते हैं, तो उस कुएँ में से उसका हाथ दिखाई दे रहा था। जैसे ही हाथ दिखाई देता है, तो वो सभी घबरा जाते हैं। गाँव से पहले ना तो अब तो जेसीबी वगैरह से निकालते हैं, गाँव से रस्सी और खाट मँगवाई जाती है और उस कुएँ में फांसी जाती है। पूरा गाँव खेतों पर जमा हो जाता है। अब उस खाट पर एक व्यक्ति बैठकर जाता है, तो वो जैसे ही खींचता है, तो वो सिब्बा की ही डेड बॉडी होती है। एक और व्यक्ति उतरता है, 2 लोग उठाकर उस चारपाई पर उसे लिटाते हैं और फिर बारी-बारी से वो बाहर निकलते हैं और फिर बाद में सिब्बा की डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। अब एक ही परिवार के एक ही दिन में 3 लोग खत्म हो जाते हैं। ये मामला वाक़ई में हैरान कर देने वाला था, डरा देने वाला था, पूरे गाँव में मातम छा गया था। गाँव की बात अलग होती है, शहरों की बात अलग होती है। गाँव में एक-दूसरे को अपना बहुत मानते हैं और अगर एक परिवार को दुःख है, तो सभी लोग परेशान होते हैं। अब तो मौसम और समय बदल गया है, लेकिन पहले बहुत प्यार हुआ करता था, अब ऐसा नहीं होता। अब उसे बाहर निकाला जाता है और उसके बाद उन तीनों की जो अंतिम चिताएँ हैं, जो अंतिम अग्नि तीनों को एक साथ उनका छोटा भाई देता है और गाँव में बहुत बुरा माहौल हो जाता है। 12 दिन तक लगातार पूरे गाँव से लोग वहाँ आते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं। अब घर में बूढ़े माँ-बाप और उनका एक बेटा, जो कि बहुत ही बेसहारा महसूस कर रहा था अपने आप को,
कहते हैं बड़े भाई की जो सर पर आशीर्वाद होता है, एक प्यार की छाँव होती है, वो सबसे अनोखी होती है। और उसके छोटे भाई से ये हक छिन चुका था। आज वो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा था, क्योंकि माता-पिता घर पर रहा करते और उसका बड़ा भाई खेत के कामकाज सँभाला करता, छोटा भाई बड़े मज़े में रहा करता। अब धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, सारी ज़िम्मेदारियाँ छोटे भाई पर आती हैं, जैसे-तैसे घर सँभालता है। अब उसकी शादी हो जाती है, बड़े भाई की जो पत्नी होती है वो भी रहती है, वो भी शोक विलाप करके ऐसी रहती है, ना ही किसी से बात करती है, ज़्यादातर समय ऐसे ही बिताती है, चुपचाप रहती है, ना ही उसके बच्चे रहे। एक ही दिन में उसके बच्चे, उसका पति उससे सब छीन लिया गया। आप समझ सकते हो ये भगवान का कैसा इंसाफ़ है। वो दिन-रात भगवान को कोसती रहती, जबकि वो पहले बहुत पूजा-पाठ किया करती, अब उसने मंदिर भी जाना छोड़ दिया और वो बिल्कुल चुप रहा करती। हमारे कर्मों की सज़ा ही हमें मिलती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि हमने जो भी इस जन्म में गलत किया है, हमें यहीं पर मिल गया। हमारा एक गलत कर्म हमारे कई-कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके माता-पिता जो कहते थे कि हमारा कोई कर्म बिगड़ा है जो हम बिना बेटे के रहते हैं, हमारे 2 पोते चले गए और हमारी बहू ज़िंदा लाश बन गई है। यही दुःख उन्हें खाए जाता और उनके करीबन 10-12 साल बाद जब वो भाई, जिस समय सिब्बा उस दुनिया से गया था, उस समय जो उसका भाई था वो करीबन 25 साल का था और उससे करीबन 10-12 साल बाद उस गाँव में जब उसे वो छोटा बच्चा मिलता है, तो उनके आँखों में एक चमक आ जाती है। लेकिन यहाँ पर मंज़र कुछ और था, वो अपने बेटे को उनसे मिलने तक नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे-धीरे वक़्त निकलने लगता है, वो पहले ही अपने बेटे को खो चुके थे, अब तो एक छोटी-सी उम्मीद आई थी और वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। वो पत्नी भी उससे मिलने आती है, उसे देखकर बहुत रोती है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं बोलती है। और उसका जो पति था सिब्बा, जिसने नया जन्म लिया था, जो अब बहुत अच्छे से जाना चाहता था उस परिवार में, वो उसे बहुत अच्छे से समझाता है, लेकिन अब उसकी समझ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कहते हैं वक़्त की कीमत होती है और अब वक़्त बदल चुका था। सिब्बा जब पिछले जन्म में था, एक आह पर उसकी पत्नी दौड़ी चली आती थी और एक सुनो जी कहने पर उसका पति दौड़ा चला आता था। लेकिन आज उन्हीं पति-पत्नियों में 2 बातें हो रही हैं, लेकिन बातों का ना कोई जवाब है, ना ही कोई सवाल है, बस ऐसे ही सिब्बा कई बार बोलता है, लेकिन वो पत्नी कुछ भी नहीं बोलती है, बस उसे देखकर रोती रहती है और एक शब्द बोलती है, "तुमने ऐसा क्यों किया?" क्योंकि उस दौरान सभी ये सोचते हैं, जब वो लोग इस दुनिया से गए थे तीनों, कि हो सकता है इन्हें तो बिजली की वजह से कुछ हुआ है, लेकिन ये जो सिब्बा है ये इस कुएं में कैसे आया? उन्हें नहीं पता था। सिब्बा दूसरा जन्म लेता है और बताता है कि मैं उस समय आपा खो चुका था, मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी, मुझे बस यही रास्ता नजर आया और मैंने कुएं में छलांग लगा दी। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी और जोर जोर से रोने लगती है, कहती है तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया, बच्चे तो भगवान ने हमसे छीन ही लिए थे, तुमने तो अपना प्यार भी मुझसे छीन लिया। और इतना कहकर वहाँ से वापस लौट जाती है। सिब्बा जो इस जन्म में बहुत छोटा था, वो बहुत पश्चाताप करता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं। वो कहते हैं ना वक़्त रहते ही हर चीज़ को सँभाल लेना चाहिए। एक बार वक़्त हाथों से फिसल जाता है, तो हम कहीं के नहीं रहते। जैसा कि अब सिब्बा कहीं का नहीं रह जाता है। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। सिब्बा अपने ही घर रहता है जहाँ पर उसका दूसरा जन्म हुआ था। धीरे-धीरे उसके चारों भाइयों की शादी हो जाती है, लेकिन सिब्बा की शादी नहीं होती है। आज वो 55 साल का बुजुर्ग बन चुका है। आज भी वो अपनी पत्नी के प्यार को मिस करता है, आज भी अपने बच्चों के वो मासूम चेहरे याद करता है। बहुत सारी चीज़ें वो बीच की भूल चुका है, सिर्फ़ इतनी ही चीज़ें उसे याद थी जो उसने हमारे साथ साझा की। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब वक़्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर सुरेश सोनी जी, जो बिटिया कहकर बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट भेजते हैं। उनके 2 पोती-पोते हैं जो बहुत प्यार से वीडियो देखते हैं, वो भी भुआ जी कहकर बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट भेजते हैं। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, जीवन में सभी खुशियों को पाएँ, भगवान से यही कामना करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमें आगे बढ़ने का मौका देते रहें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासीन जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, भगवान से दुआ करती हूँ आप स्वस्थ रहें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बिटिया रानी कहते हैं और बहुत अच्छे से आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है भूपेंद्र सिंह सैनी जी, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अपना आशीर्वाद अपनी लाडो पर ऐसे ही बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, ऐसे ही अपनी बहन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसे ही सपोर्ट करती रहें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है अखिलेश शर्मा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मोनीश अंसारी जी, जो कहते हैं पुनर्जन्म को मुस्लिम लोग नहीं मानते हैं। बहुत सी जगह मानते हैं, बहुत सी जगह नहीं मानते, लेकिन ज़्यादा रेशो होता है वो लोग नहीं मानते हैं। सबकी अपने अपने धर्म से आस्था होती है, सबका अपना अपना हिसाब होता है। भगवान ने तो इंसान को एक जैसा बनाया है, लेकिन इस धरती पर आकर लोगों ने अपने आप को अलग अलग कर लिया है। जैसे एक परिवार से लोग अलग हो जाते हैं, रिश्ते जुड़ते हैं और अलग अलग घर बन जाते हैं, वैसे ही ये संसार रचा हुआ है। तो सबकी अलग अलग आस्था होती है, सब अपने हिसाब से सोचते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा, अपने नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहन कहकर सम्मानित करती हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत प्यार से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबका प्यार ऐसे ही बने, ऐसी ही हम अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके साथ साझा करते रहें, भगवान से यही दुआ करते हैं। बहुत जल्द सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ, तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।